नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हां, बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोदी सरकार के बीच अब अनबन की खबरें देखने को मिल रही हैं। दरअसल आपको पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा और इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि राजस्थान भेजना सिंधिया को बीजेपी के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन गया है और सिंधिया ने सारा खेल बीजेपी का बिगाड़ दिया है। दरअसल अगर मैं बात कर लेता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से राजस्थान भेजा गया। हालांकि मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो वहां पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं उसके लिए रैलियां खूब की थी और बाकायदा पार्टी के साथ वो बने रहे थे। लेकिन बीजेपी ने जो दांव सिंधिया पर चला और सिंधिया को बहुत सोच समझकर राजस्थान भेजा गया। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान भेजने का मतलब ये था कि जो कमी रह गई है राजस्थान में, जो स्थितियां नजर आ रही हैं, उस पर पूरी तरह से काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान तो गए, रैली तो की, वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी जुटे, लेकिन सिंधिया कुछ अलग नजर आए। सिंधिया ने एक तो किसानों के लिए बोला और किसानों के समर्थन में आने की बात जो उन्होंने की। देखिए, साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरू से ही जमीनी मुद्दों को उठाते रहे और जिस तरह से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, अगर लोगों को परेशानी होगी, लोगों को दिक्कतें होगी, तो वो उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। सिंधिया ने यही बात की। सिंधिया ने किसानों के समर्थन में वहां पर जमकर बात कही और उन्होंने ये कहा कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वहां पर वो सचिन पायलट के साथ नजर आए और कांग्रेस पार्टी पर वो इस तरह से निशाना साध रहे थे जैसा वो लग रहा था कि वो किसी एक कांग्रेस के नेता का साथ लेते नजर आ रहे हैं, यानी कि किसी कांग्रेस नेता का वो पक्ष करते नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति देखने को मिली और सबसे बड़ी बात है, जो खबरें ये सामने आई है कि सिंधिया ने जो मुद्दे वहां पर उठाए राजस्थान में, यही मुद्दे बीजेपी के लिए परेशानी का सबक बन सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, बीते दिनों हमने जो एक रिपोर्ट दिखाई थी, बकायदा हमने ये बताया था कि जो आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं, जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव में वोटिंग हुई और वोटिंग में देखने को ये मिला कि लोग बड़ी संख्या में वहां पर जुटे थे। ऐसे में वोटिंग का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि शुरू से राजस्थान में जो पकड़ बनाई हुई थी सचिन पायलट की, अगर हम बात करते तो सचिन पायलट की मौजूदगी बताती थी कि सचिन पायलट की स्थिति पहले से यहां पर मजबूत है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो नतीजे आएंगे वो तो फिलहाल कांग्रेस के समर्थन में होंगे और इससे बीजेपी को झटका लगेगा। लेकिन मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है और पार्टी आलाकमान, इनके बीच में जंग छिड़ती नजर आ रही है और किस तरह से राजस्थान में जाकर सिंधिया ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। चलिए ये रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के जरिए आपको सारी कहानी समझ में भी आ जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान उपचुनाव में होगी बीजेपी की करारी हार। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान उपचुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इसका इशारा ये जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की हार लगभग तय है। दरअसल ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जो भी काम राजस्थान में किया था उससे जनता नाखुश दिखाई दी। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने बहुत ही सोच समझकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजस्थान भेजा था, ताकि राजस्थान की जनता को सिंधिया मोह सके, ताकि राजस्थान की जनता को वोटर्स के रूप में तब्दील कर सके। लेकिन सिंधिया तो वहां पर गए और वो तो कांग्रेस के होकर रह गए। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी रैली तो की और रैली में बहुत बड़ी भीड़ भी देखने को मिली, लेकिन उन्होंने बात तो किसी और मुद्दे पर की। उन्होंने बात की सचिन पायलट पर। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सचिन पायलट को बड़ा मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सिंधिया को राजस्थान भेजकर शायद बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सिंधिया ने जिस तरह से साफ कर दिया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों पर अगर अत्याचार होगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सत्ता के भूखे नहीं है और ना ही उन्हें
में सत्ता की लालच है। ऐसे में सिंधिया ने ये सब बात कहकर बता दिया कि वो भले ही बीजेपी में हैं, लेकिन अगर बीजेपी भी किसानों के हक को मारेगी तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में सीधा सीधा सिंधिया और पार्टी आलाकमान के बीच अब टकरार देखने को मिल रही है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत थी और ऐसे में तीनों चुनाव जो हुए हैं उन पर बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई थी। लेकिन जिस हिसाब से सिंधिया को भेजा गया था, लगता है सिंधिया का जादू नहीं चल पाएगा। उल्टा देखने को यही मिल रहा है कि सिंधिया ने बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया है और सिंधिया की वजह से ही राजस्थान के तीनों सीटों के चुनाव बीजेपी हार सकती है, क्योंकि सिंधिया के जो तेवर दिखाई दे रहे थे और सिंधिया जिस तरीके की बातें कर रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, लेकिन जनता की अगर आवाज को दबाया जाएगा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे में सीधा सीधा उन्होंने तो पार्टी आलाकमान को चुनौती तक दे डाली थी कि अगर किसानों के ऊपर और अत्याचार होगा चाहे किसी भी सरकार में, तो वो उस सरकार के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि सिंधिया को राजस्थान भेजना बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। तो देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से पार्टी आलाकमान के बीच अब जंग छिड़ती नजर आ रही है। हालांकि अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लेता हूं तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी खास बात ये रही है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हों या फिर अब वो बीजेपी में, लेकिन उन्होंने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वहां पर वो जनता को भूल जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ये देखने को मिला कि सिंधिया ने अपनी जनता का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो लगातार अपनी जनता के साथ जुड़े रहे। जब कांग्रेस पार्टी में थे उस वक्त भी वो लोगों की बात करते थे, उस वक्त भी वो लोगों की परेशानियां दूर करने में लगे रहते थे। और आज बीजेपी में जाने के बाद भी उनका सबसे पहले जो मुद्दा रहा है वो है विकास का। विकास की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो उन्होंने ग्वालियर को चुना है। ग्वालियर में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, हालांकि कुछ मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्थितियां चल रही है उसमें थोड़ी दिक्कतें सिंधिया को आती नजर आ रही हैं, लेकिन ग्वालियर से जो शुरुआत की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिंधिया का यही अंदाज है जो मध्य प्रदेश के लोगों को पसंद आता है। सिंधिया का यही अंदाज है जो मध्य प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा उनको एक अच्छे नेता के तौर पर मानते हैं। हालांकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में उठापटक देखने को मिलती रही है। जिस तरह से स्थितियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो अनबन देखने को मिली है ये छुपाई तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि सिंधिया फिलहाल अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिंधिया को बीजेपी में गए 1 साल से जो ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर अपने आप को वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कब तक वो पार्टी के अंदर खुद को एडजस्ट करते हैं ये तो समय तय करेगा, लेकिन सिंधिया जो विकास कार्य पर जोर दे रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ने का जो वो काम कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों का विकास भी होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।